हेलो। देखें, आज 9th का एक चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा? तो उसका नाम है मोशन। यदि फिजिक्स की बात करेंगे ना, तो पहले हम यही चैप्टर से शुरुआत कर सकते हैं कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। यदि इस चैप्टर का बेस बन गया ना, तो सब चैप्टर जैसे लॉ ऑफ मोशन ये सब जितना भी है सब आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब जगह कहीं ना कहीं यही सब लगता है। ठीक है, तो देखिए, इस मोशन चैप्टर को हम लोग काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स, कुछ ही मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स चैप्टर आता है। ठीक है, तो देखिए काइनेमेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन, ठीक है, मोशन कर रहा है या फिर रेस्ट में है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, पर इसमें कभी भी फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ये कितना फोर्स लग रहा है किस पे। ठीक है, इसमें हम लोग सीधा क्या पढ़ते हैं कि उसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसका एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स के बारे में। अब देखिए इसके अंदर पढ़ना क्या क्या रहेगा। तो पढ़ना क्या क्या रहेगा, तो हमको डिस्टेंस पढ़ना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना रहेगा। लेकिन इससे पहले हमको मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, ये सब हमको जानना चाहिए। फिर डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, और फिर जा कर के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें 3-4 इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इस सब को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ही कौन चैप्टर है, तो मोशन। मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर पहले आता है काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। काइनेमेटिक्स इसमें बताए हैं कि इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट की इस मैटर में बात करते हैं, तो हम इसमें पढ़ते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, तो बोलेंगे काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें क्या चीज़ का डील के बारे में किया जाता है, तो उसमें मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स, क्या चीज को डील करता है, तो स्टडी ऑफ मोशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, विच डील्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। किस बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम कोई भी पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि हम फोर्स को काउंट नहीं करते हैं, यानी विदाउट द काउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है, तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है, तो उसमें मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग डील करते हैं स्टडी ऑफ मोशन, मतलब मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, पर इसमें कोई फोर्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या फोर्स लग रहा है उसमें, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मोशन और रेस्ट। ठीक है, कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए
मोशन और रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट से क्या समझते हैं कि जैसे देखिए हम यदि इस तरह से हैं खड़े, ठीक है, तो क्या चीज़ में है, तो हम रेस्ट में हैं, ठीक है। यही हम चल रहे हैं, ठीक है, समय के अनुसार अपना पाथ जो है, समय के अनुसार अपना पाथ बदल रहे हैं, तो क्या हुआ, मोशन हुआ, ठीक है। लेकिन यदि हम रेस्ट में हैं, ठीक है, समय तो बीत रहा है, समय तो रुकता नहीं है, समय क्या है, बीत रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, ठीक है, इसी पोजीशन पे हैं, तो हम क्या होंगे, हम रेस्ट पर होंगे, ठीक है। लेकिन समय के अनुसार यदि हम समय के अनुसार अपना पाथ बदल रहे हैं, ठीक है, अभी 1 किलोमीटर चल रहे हैं, 2 किलोमीटर या फिर 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, ठीक है, मान लें कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर चले, ठीक है, तो हम क्या हुआ, मोशन, मेरा मोशन हुआ, ठीक है, क्योंकि हम समय के अनुसार 5 किलोमीटर चले हैं। लेकिन मान लिया कि समय बीतता 1 घंटा बीत जाता, ठीक है, समय 1 घंटा बीत जाता, पर हम वहीं पर रहते, उसी पोजीशन पर रहते, ठीक है, 2 घंटा बीत जाता, उसी पोजीशन पर रहते, तो क्या हुआ, तो ये हुआ रेस्ट में हुए, समय तो बीता, ठीक है, लेकिन हम कहीं गए नहीं, यानी क्या हुआ, हम रेस्ट पे आए, ठीक है। तो देखिए मोशन और रेस्ट का थोड़ा डिफिनीशन जान लेते हैं। तो मोशन क्या है, तो मोशन तो मोशन किसको कहेंगे, तो देखिए बोल रहा है ए पार्टिकल सेड टू मोशन इफ, यदि ये अपना क्या होगा, यदि ये अपना पोजीशन चेंज करता है सराउंडिंग के साथ, ठीक है, इट पोजीशन चेंज रिलेटिव टू सराउंड टू सराउंडिंग with respect to टाइम। क्या बोल रहा है, देखिए ए पार्टिकल सेट डू मोशन, ठीक है, मान लिया कि एक पार्टिकल को हम मोशन तब कहेंगे जब इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा रिलेटिव टू सराउंड, मतलब जो आसपास इन्वायरमेंट है उसके रिलेटिव में, ठीक है, मान लिया कि पूरा सराउंडिंग ही चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम चल रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, रिलेटिव टू सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब टाइम चेंज होगा और उसी के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज होगा। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस में चल रहे हैं, ठीक है, मस्त बस से जा रहे हैं, बस में क्या है, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, बस तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसमें बैठे हुए हैं। तो यदि बाहर से कोई व्यक्ति हमको देखेगा, बाहर से कोई पर्सन हमको देख रहा है, तो क्या देखेगा कि हम भी चल रहे हैं। अब बताइए हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो देखेगा क्या कि हम भी चल रहे हैं, लेकिन हम वास्तविक में नहीं चल रहे हैं। लेकिन वही चीज़ हम ही को वो देखा कि हम चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है सीट पर, यदि वो व्यक्ति देखेगा, ठीक है, कौन, आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है वो व्यक्ति देखेगा, तो क्या देखेगा कि हम चल रहे हैं, नहीं, हम बैठे हुए हैं, हम रेस्ट में हैं। तो क्या हुआ, देखिए एक ही आदमी लेकिन अलग अलग पोजीशन में क्या हुआ, चेंज हो गया, उसका प्रिस्क्रिप्शन ही चेंज हो गया। कि कोई रेस्ट में बोल दिया, कोई मोशन में बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि देखिए क्या हुआ, जब बस चल रहा था तो जो नीचे का व्यक्ति था, जो नीचे रोड पर जो था, वो क्या था, वो रेस्ट में था, ठीक है, रेस्ट में था, और हम क्या थे, बस पे थे। अब बस क्या था, मोशन में, तो वो देखेगा कि बस चल रहा है, उसके साथ साथ ये भी चल जा रहा है। लेकिन वही चीज़ यदि कोई मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति रहेगा, तो वो क्या देखेगा, वो हमको रेस्ट में देखेगा। कैसे देखेगा, क्योंकि वो भी उसी बस में बैठा हुआ है,
ठीक है, वो भी उसी पे रेस्ट में बैठा हुआ है, तो हमको वो रेस्ट में देखेगा। ठीक है, तो मोशन समझ में आया? किसको कहते हैं कि ए पार्टिकल सेट टू मोशन इफ पोजीशन चेंज रिलेटिव टू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बीतते जाता है उसके अनुसार उसका क्या होना चाहिए, पोजीशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए रेस्ट किसको कहेंगे, तो देखते हैं रेस्ट किसको कहेंगे। देखिए रेस्ट, तो ए पार्टिकल सेट टू बी रेस्ट, ए पार्टिकल said to be rest, क्या होगा, इसका पोजीशन जो है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज, पोजीशन पोजीशन रिलेटिव विथ सराउंडिंग टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या लिखे हैं, ए पार्टिकल क्या है, ए पार्टिकल सेट टू बी रेस्ट। ठीक है, एक पार्टिकल को रेस्ट में तब कहेंगे जब उसका जो पोजीशन है, पोजीशन जो है वो क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के, ठीक है, मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसके टाइम के अनुसार उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेस्ट। ठीक है, जैसे देखिए वो एग्जाम्पल बताया है, कौन, बस वाला। ठीक है, तो नीचे वाला जो व्यक्ति था उसके रिस्पेक्ट में क्या था, उसके रिस्पेक्ट में वो जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति था वो मोशन में था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो वहाँ वो किसको देख रहा था, वो बस को देख रहा था, बस क्या है, बस चल रहा था, और वो जो नीचे व्यक्ति था वो क्या, वो रेस्ट में है। ठीक है, ऐसे ही खड़ा है यानी वो रेस्ट में है, तू देख रहा है चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर का जो व्यक्ति है, बगल वाले सीट का जो व्यक्ति है वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि हम जैसे बैठे हुए हैं वैसे ही वो बैठा हुआ है। ठीक है, हम जैसे बैठे हुए वैसे ही वो बैठा हुआ है। ठीक है, बस चल रहा है लेकिन हम लोग रेस्ट में हैं। ठीक है, टाइम भी कट रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग अपना पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, यानी अंदर में हम लोग रेस्ट में हैं। यदि अंदर का कोई व्यक्ति देखेगा तो हम क्या बोलेगा कि हम लोग तो रेस्ट में हैं, लेकिन वही बाहर का कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या बोलेगा कि हम लोग मोशन में हैं। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए मोशन होते कितने तरह से हैं। ठीक है, ये पढ़ना है कि मोशन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए मोशन कितने तरह के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक रैंडम मोशन, ठीक है, एक रोटेशन मोशन, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, और एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। पहला कौन, तो रैंडम मोशन, दूसरा ट्रांसलेशन मोशन, तीसरा रोटेशन मोशन, चौथा वाइब्रेशन मोशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ आप देखे होंगे। रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन क्या है, जैसे घर में मक्खी उक्खी देखते हैं या फिर कोई कीड़ा देखते हैं, कोई इंसेक्ट देखते हैं, तो क्या वो निश्चित उड़ता है, नहीं उड़ता है, कभी ऐसे 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 इधर कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है चलने का, उड़ने का उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी वो क्या हुआ, रैंडम मोशन हुआ। अब देखिए ट्रांसलेशन मोशन क्या हुआ, तो ट्रांसलेशन मोशन 2 तरह का हो गया। ठीक है, एक देखिए
एक सीधा जा रहा है, सीधा, एकदम सीधा, ठीक है, ये भी हुआ ट्रांसलेशनल मोशन। एक देखिए, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में कैसे मारते हैं बॉल को, इस तरह से मार दिए, ठीक है, इस तरह से मारे तो बॉल क्या हुआ, बॉल ऐसे गया, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या हुआ, देखिए इधर भी तय कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी 2 डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी जा रहा है सीधा, आगे देखते हैं ना कि आगे आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी दो डायमेंशन में जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है और थोड़ा थोड़ा वर्टिकल भी जा रहा है, तभी तो ऊंचाई कवर कर रहा है बॉल, ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखिए रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल बताते हैं। तो रोटेशनल मोशन क्या है, तो आप देखते होंगे या फिर बचपन में खेले होंगे कि जो इस तरह से ऐसे करके लट्टू जो होता था उसको ऐसे बजाते थे तो वो घूमने लगता था, तो क्या है, वो एक नीब पर घूमता था, ठीक है, घूमते रहता, ठीक है, तो वो जो मोशन हो रहा है एक एक्सिस के एलोंग मोशन जो हो रहा है वो क्या है, तो वो है रोटेशन मोशन। और देखिए रोटेशन मोशन एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थ घूम रहा है, ठीक है, तो अर्थ घूम रहा है तो भी क्या है, एक एक्सिस पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमते रहता